जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश री एग्जाम 31 तारीख आज है, 31 अगस्त। और साथियों, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम का एनालाइज हम लोग देखेंगे। पूरे 150 प्रश्नों का तो देख लीजिए एक बार पहले पेपर को फटाक से कि आज जो है पेपर किस हिसाब का आपसे पूछा गया, ठीक है। फिर इसके बाद सारे प्रश्नों का हम लोग एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले जीके के प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। देखिए जीके के प्रश्न कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये रहे आपके सामने जीके के प्रश्न। देखिए मैथ के प्रश्न चल रहे हैं, जीके के प्रश्न हो रहे हैं दोस्तों जे 68 नंबर से, ठीक है। तो आप सभी लोग पूरे 150 प्रश्नों को मिला के बाद में कमेंट बॉक्स में टारगेट जरूर बताइए कि आपका इस पेपर में कितना रहा, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न जीके का 68वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यह प्रश्न शायद पिछली भी कई एक दो बार पूछ लिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 352। किसके तहत? 352 इसका सही जवाब है। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई। तो यह लिखी गई दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा यह लिखी गई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है। आईजीएसटी, एसजीएसटी और साथियों एसजीएसटी ये तो होते हैं लेकिन क्यूजीएसटी नहीं होता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैफिक बाधा अवरोध का उदाहरण है। तो यह है साथियों, क्या ध्यान रखिएगा, व्यापार अनुबंध। मिलाते चलिएगा, एकदम सटीक आंसर की है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जा सकता कर। तो बताइए कौन सा कर साथियों उत्तर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जा सकता। राज्य उत्पाद शुल्क नहीं लगा सकते, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए किस तरह की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो यह साथियों राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत लेकर। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं उन्हें कहते हैं भैया साइबर आतंकवाद। क्या कहते हैं? साइबर आतंकवाद इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है दोस्तों कोयले का, ठीक है। आइए जरा अगला प्रश्न को देखते हैं। डैश 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 वह एक लूटटेक है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मेलवेयर बनाने में सक्षम रखता है। तो यह कौन सा होता है? यह होता है भैया ज्यूस। कौन होता है? यह होता है ज्यूस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था, ठीक है। आइए नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है, जल्दी से बताइए आप लोग कि नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है भैया। नीति आयोग का मुख्य कार्य है राष्ट्रीय विकास के लिए रणनीतियां तैयार करना। राष्ट्रीय विकास के लिए क्या करना? रणनीतियां तैयार करना। ऑप्शन से इसका ये सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बताइए इसका मुख्य उद्देश्य है साथियों क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमन करना या साथियों आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति की संस्कृति क्या है? यही हो जाएगा इसका आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और संस्कृति विकास, ठीक है। ऑप्शन बी इसका जहां तक है कि राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना। देखिएगा एक बार देख लिए होंगे इसका क्या जाएगा। तो इसका जहां तक है दोस्तों वो कौन सा जाएगा देख लीजिए, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और संस्कृति विकास बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। तो यह बता दीजिए, केरल है भैया। कौन सा है? केरल। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मार्नोलिया त्वचा कैंसर का कारण है। तो क्या है बताइए जल्दी से, क्या कारण है भैया? एलर्जन, ओजोन अवक्षय, प्रदूषण या अम्ल वर्षा। तो इसका हो जाएगा आपका अम्ल वर्षा। क्या हो जाएगा? अम्ल वर्षा हो जाएगा, हाँ या ना। देख लीजिएगा इसको। अगला है 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का उद्देश्य क्या था। श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना व तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। अगला कह रहा है दोस्तों जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना डैश 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 खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाती है। इसको क्या कहते हैं? धन मूल्य,
सिक्का मूल्य, इसको कहते हैं भैया अंकित मूल्य। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन FMSM कब शुरू किया गया था? बताइए जल्दी से, यह कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो यह किया गया था, कब किया गया था? इसका राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर? इसका हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है किस भारतीय ने 2023 में रैमन पुरस्कार प्राप्त किया? तो किसने किया 2023 में रैमन पुरस्कार? किसको मिला दोस्तों? देखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, क्या हो जाएगा? देखिएगा जल्दी से देखिएगा, कैलाश सत्यार्थी, रवि कन्नन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? रवि कन्नन हो जाएगा। आइए, व्यास का प्राचीन नाम क्या था? व्यास का प्राचीन नाम विपास था। देखते चलिएगा, एकदम सटीक आंसर मैं आपको बता रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा थोक मुद्रा स्थिति के उपसमूह के हैं? तो इसका साथियों नहीं पता, देखिएगा वैसे क्या हो सकता है इसका? केवल आवास मुद्रास्फीति हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? केवल आवास मुद्रास्फीति इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? यह नवाचार और उद्यमता को प्रोत्साहित करता है। ठीक है भैया, आइए जरा अगले प्रश्न को देखिएगा। इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ किसको मानते हैं साथियों? कोहनी, हड्डी का जोड़, दांतों का एनेमल, जिसे आप लोग दंत बलक भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए, राज्यों के मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? भारत के संविधान राष्ट्र किसके तहत की जाती है? बोलिए जल्दी से। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है बास्केटबॉल के आविष्कारक का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? बास्केटबॉल के, बोलिए जल्दी से, क्या इसका सही जवाब होगा? किसको दिया जाता है? तो भैया यह दिया जाता है किसको? देख लीजिएगा एक मिनट, किसको दिया जाता है यह श्रेय? यह श्रेय दिया जाता है दोस्तों किसको? बोलिए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? चार्ल्स गुडईयर को, जहां तक तो हमें तो यही लग रहा है दोस्तों, या लियो, नहीं, किसको दिया जाता है? जल्दी से बोलिए। चार्ल्स गुडईयर हो जाएगा क्या इसमें? देखिएगा, डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ को दिया जाता है। ठीक है भैया, आइए इसको क्या डैश 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 किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या SMS के माध्यम से फिशिंग क्या कहलाता है? स्मिशिंग कहलाता है भैया। क्या स्मिशिंग? इस बार यही प्रश्न ज्यादा बने हैं। आइए, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? तो एकदम आसान प्रश्न है, पलाश है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है? यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाता है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? तो बताइए कौन सी भिन्न है इसमें? बोलिए कौन सी भिन्न है? उत्तरी अटलांटिक का बहाव हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, उत्तरी अटलांटिक का अपवाह बहाव। ठीक है भैया, यही क्या है? यही भिन्न है। ठीक है, क्या है? यही भिन्न है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? तो सिंथेटिक फाइबर का उपवास कॉटन नहीं है, मतलब कपास नहीं है। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? दोस्तों जापान को कहते हैं। आइए, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? CV रमन साहब थे। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, वियना, जिनेवा या ब्रुसेल्स? तो इसका मुख्यालय साथियों ब्रुसेल्स में है। भारत में किस नेता के जन्म दिवस पर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो चाचा नेहरू। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। फसलों का चक्रीकरण क्या अर्थ है? फसलों के चक्रीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है साथियों क्या? देख लीजिए, इसका जो अर्थ है वो है, क्या है बताइए? इसका अर्थ है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए भूमि पर कृत्रिम रूप से विभिन्न फसलें उगाना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है भैया, आइए
अगला प्रश्न है, हाल ही में मार्च 2024 तक किसे सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है किसको दोस्तों, देख लीजिएगा। यह चुना गया है दोस्तों किसको, नीरज मित्तल। किसमें है ऑप्शन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है भैया। आइए, 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? तो यह हराया था साथियों सिराजुद्दौला को। किसको? सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है। कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक हैं? तो बताइए कौन से? भगत सिंह साहब हैं। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है? अनुदैर्ध्य क्या हो जाएगा इसका, बोलिए कौन सा शोध डिजाइन? तो बोलिए इसका सही जवाब क्या होगा भैया, कौन सा शोध डिजाइन? बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अनुदैर्ध्य हो जाएगा क्या, प्रयोगात्मक, अंतःवर्ग, क्या होगा? देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। ठीक है भैया, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कंटिन्यू करते आइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। इसमें देख लीजिए क्या कह रहा है, पैटर्न को पूरा करना है भैया। इसका क्वेश्चन आ गया अभी। बैरोमीटर वायु की नाप के लिए, एनीमीटर किसके लिए पाया जाता है? साथियों नमी, आर्द्रता, हवा की गति, जहाजों की गति। बोलिए क्या हो जाएगा, जहाजों की गति, हवा की गति, तापमान, नमी, आर्द्रता। तो इसका जहां तक सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका क्या, देखिएगा जल्दी से। बैरोमीटर वायु दाब के लिए, जैसा कि एनोमीटर इसके लिए नमी आर्द्रता होगा। क्या होगा, स्टार लगा देते इस पर। आइए अब देखिएगा हिंदी के प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। पूरा पेपर आपके सामने है दोस्तों। जीके के प्रश्न मैंने करवा दिए। हिंदी का सबसे पहले गद्यांश से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसके फटाक से आंसर देख लीजिएगा। छत्रसाल बुंदेला कह रहे हैं, छत्रसाल बुंदेला ने जिन समय मुगलों पर सामना किया उस समय उनके पास थे क्या? 25,000, 25 सवार और 2 पैदल। क्या थे बोलिए, जल्दी से बोलिए इसका जवाब क्या होगा। 5 सवाल और 25 पैदल। 5 सवाल और 25 पैदल इसका सही जवाब है। भूषण का प्रिय काव्य रस था कौन सा? तो बता दीजिए इसका साथियों राइट आंसर वीर रस था। महाकवि कह रहे हैं, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे। उनके आश्रयदाता राज्यों का नाम क्या था? तो साथियों इसका राइट आंसर छत्रसाल हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी की प्रस्तुति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम कौन कौन से हैं? साथियों शिवा बावनी और शिवराज भूषण। शिवा बावनी, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवराज भूषण। इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है क्या? तो साथियों वो हो सकता है भूषण का काव्यात्मक चयन, भूषण का काव्य नायक चयन। ठीक है, तो ये गद्यांश के प्रश्न हो गए। फटाक से हिंदी के प्रश्न देखिएगा। मुक्ति बोध के लिए जयनंद कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार हो जाएगा क्या इसमें? देखिएगा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार, बिल्कुल सही बात है। गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, कोष्टक में दिए गए शब्द का जो गुरु है इसका बहुवचन बनाना है, गुरुजन हो जाएगा। 121वां प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से नांग का अनेकार्थी शब्द क्या है? तो नांग का अनेकार्थी शब्द होता है भैया क्या? देख लीजिएगा, नाग का हाथी होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों लिख देंगे वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। मीन का पर्यायवाची शब्द होगा मत्स्य। ठीक है, देख लेते चलिएगा। सर्प, मेघ, हिरण किस शब्द के? साथियों यह सारंग के हैं। हजारों लोगों ने देखा, हजारों लोगों ने उसे देखा, इसमें विशेषण बताइए। तो इसमें विशेषण हजारों हो जाएगा। प्रत्योन्मति शब्द में उपर्युक्त क्या उपसर्ग है? क्या है भैया, जल्दी से बोलिए क्या हो जाएगा? उपसर्ग। तो इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। समाप्ति में समास है, कौन सी होगी भैया? तो समाप्ति में जो समास हो जाएगी समाप्ति। साथियों
इसमें क्या आएगी, सप्तऋषि, सॉरी समाप्ति नहीं, सप्तऋषि में द्विगु समास होगी। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, और जहां संख्यावाचक हो वहां द्विगु समास। विशिष्ट किसका विलोम शब्द है, जल्दी बताइए। विशिष्ट जो है किसका विलोम शब्द है, तो विशिष्ट हो जाएगा आपका किसका विलोम शब्द, देख लीजिएगा एक बार। विशिष्ट होगा आपका किसका विलोम शब्द, विशिष्ट का अवशिष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामान्य, अनिष्ट, इष्ट, देख लीजिएगा इसको। आइए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। बंद बंद, इसमें देखिए कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। इसमें या तो कुछ आयोग करेगा या फिर इसको हटाएगा, क्योंकि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। ऐसा साथियों एक बुक है, बहुत ही महान बुक है साथियों, उसमें अस्त्र लिखा है, लेकिन जहाँ तक प्राथमिकता दें वो एक को ही दे सकते हैं। ऊँट के मुँह में जीरा, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनाना, नहीं नहीं, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, बोलिए। तो यह रामविलास शर्मा की है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अग शब्द का समानार्थक क्या है, अग का बताइए। अग शब्द का समानार्थक क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए जल्दी से। अग शब्द का समानार्थक क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी बोलिए। आइए अगला देखिए। देखा गया हो क्रिया में किस काल का प्रयोग हो रहा है, देखा गया हो साथियों, यहां पर संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल किसमें है, ऑप्शन ए सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, कौन सा है भैया, तो जो है बार, बार क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में आएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कटिया होना मतलब बीमार होना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है, सकर्मक क्रिया का वाक्य बताइए कौन सा हो जाएगा। बच्चे ने फल, क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का बताइए कौन सा हो जाएगा। सकर्मक क्रिया का उदाहरण बोलिए। 136, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बरा धारण करने आते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, बोलिए। इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद में है, कौन से पद में है, बोलिए जल्दी से, कौन से पद में है भैया तत्पुरुष समास। धारण करने महाविद्यालय, देख लीजिएगा। हस्ती शब्द का समानार्थी बताइए, समानार्थक हस्ती, हस्ती का होगा भैया अस्तुत्व, ठीक है। चरण कमर बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, साथियों इसमें रूपक अलंकार है, किसमें है, इसमें साथियों रूपक अलंकार की बात हो रही है, ऑप्शन ये सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से वाक्य में किस प्रकार का चयन है। निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल गलत हो जाएंगे, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ऑप्शन डी होगा सही जवाब, ठीक है। आइए, प्रत्यक्ष द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार में होता है, तो इसको देख लीजिएगा। परिकर, कारणमाला, अनुमान या एकावली, किस में होता है, जल्दी बोलिएगा, किस में होता है भैया, बताइए जल्दी बोलिए, किस में होता, अनुमान में होता, ठीक है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहां पर होती है भैया बहुव्रीहि समास। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 मानी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अरे, तो इसमें जैसे ही अरे दिखा ना, विस्मयादि बोधक, मैंने कहा था आंख बंद करके लगा दीजिएगा, विस्मयादि बोधक। आदि और आदि, आदि मतलब क्या होता है, प्रारंभ, और आदि मतलब अभ्यस्त, ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। आइए अगला प्रश्न देखिए। सखी का मूल तत्सम नहीं है, सखी का मूल तत्सम क्या नहीं होगा। अगला प्रश्न है, पेड़ से कई पेड़े गिरे, पेड़ से कई आम गिरे, निम्नलिखित में से कौन से का कारक प्रयोग है। इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है दोस्तों, अपादान कारक, ठीक है।
पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? पूस की रात कहानी के लेखक भैया कौन? देखिएगा, जल्दी से बताइए कौन है? पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? बोलिएगा जल्दी से। निराला, प्रसाद, प्रेमचंद, शिव पूजन सहाय, कौन है? बोलिए बोलिए जल्दी से, कौन है? बताइए बताइए। कह रहा है उत्धनहार। उत्धनहार का योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा? उद्धार बन जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं, वाक्यांश के लिए उसे कहेंगे निर्मम। तो साथियों, ये प्रश्न था। आज के सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। तो आप लोग बताइए अपना टारगेट कितना रहा आपका और कितना आप लोग प्रश्न सही कर पाए। देख लीजिएगा, पूरा पेपर मैंने आपको करवा दिया। ठीक है भैया, अच्छी क्लास लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। वैकेंसी और भी आएगी, घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। ये देख लीजिएगा सारे प्रश्न। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।